हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ के बारे में बात करेंगे हम। नेट जेआरएफ की सिलेबस के बारे में और नेट जेआरएफ क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नेट जेआरएफ जो होता है वो एक ही एग्ज़ाम होता है। नेट के कुछ परसेंटेज जो बच्चों के अच्छे आते हैं, जो कुछ सेलेक्टेड सीट्स होती हैं, जैसे 80 सीट्स, 90 सीट्स, 100 सीट ऑल ओवर इंडिया की, तो उसमें कुछ लोगों को सिलेक्शन मिलता है तो उनको जेआरएफ अवार्ड किया जाता है। जेआरएफ में एक फ़ेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप। इसको होता है कि आपको फ़ेलोशिप दी जाती है और वो फ़ेलोशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में अपना इनरोलमेंट करा लेते हैं। तो हम बात करते हैं आज सेल्फ़ स्टडी कैसे करें और सेल्फ़ स्टडी से हमें कैसे सफलता मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेट जेआरएफ या किसी भी एजुकेशन में आपको सेल्फ़ स्टडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेल्फ़ स्टडी से ही आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ पाएंगे। कोई आपका मार्गदर्शन कर तो देता है, बट मार्गदर्शन से ज़्यादा आपको सेल्फ़ स्टडी की ज़रूरत पड़ती है और उससे आप सफलता पा जाएंगे। अब मैं आप लोगों के लिए ये बात करने जा रही हूँ, आप अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी, 10 टिप्स है मेरे पास, वो मैं देने जा रही हूँ, जिससे आप अपनी पढ़ाई की अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और स्टडी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से उसको पढ़ाई करिए। आप कैसे लगन से, अपनी मेहनत से अपनी नेट जेआरएफ का जो लक्ष्य लेके निकले हैं वो आपको मिल सके। इसलिए मैं नेक्स्ट आपको प्लानिंग टिप्स देने जा रही हूँ। सबसे पहले सेल्फ स्टडी करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टडी के लिए सही समय तय करें। आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू कोई चीज़ें नहीं हैं, तो आप अपनी स्टडी का एक सही समय तय करें कि आपको 6 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स पढ़ना है, 10 आवर्स पढ़ना है। आप अपने से डिसाइड कर लें आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आपको तय कर लेना होगा। तो स्टडी के लिए एक आप सही समय को तय कर लेते हैं। सेकेंड जो टिप्स है वो एक विषय के बजाय सभी विषय को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं और फर्स्ट पेपर आपका मिस होता जा रहा है। तो फर्स्ट पेपर जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। और अगर कोई भी एक पेपर आपका मिस होता है या कम मार्क्स आते हैं तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये दोनों बातें आपको सेल्फ स्टडी करने के जो तरीके होते हैं उसमें दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में है कठिन विषय को पहले पढ़ें। सबसे पहले क्या होता है कि या आपका अपना सब्जेक्ट हो या फर्स्ट पेपर हो, आप पहले उसका प्रोसेस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अभी आपके सिलेबस के लिए बनाऊंगी जिसमें फर्स्ट पेपर भी होगा और अपने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अगर आपको फर्स्ट पेपर का टफ लग रहा हो, क्वेश्चन कठिन लग रहा हो, तो उसको सबसे पहले आप पढ़ के एक बार समझ लो। समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें किसी की हेल्प चाहिए या आप खुद से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कठिन विषय को सबसे पहले पढ़ें। पढ़ाई के दौरान ब्रेक ज़रूर लें। कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हैं या एंटरटेनमेंट लेते हैं तो आपको जो आप चीज़ें को पढ़ते हैं उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो उससे आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है। तो आप एक बार कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ाई करिए और उसके बाद उसको स्टॉप करके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा घूम लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक लगातार 6 घंटे बैठ के पढ़े जा रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब 1 आवर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 1 आवर, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, ऐसा टाइमिंग करिए जब तक आपको लगे कि नहीं अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आप ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने से आपकी पढ़ाई कंटिन्यूएशन में बहुत ही अच्छी होगी और आपकी मेमोरी में भी वो फीड होता जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ टिप्स में आप देखते हैं स्व परीक्षण करें। अपना परीक्षण जरूर करते रहें। जैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पिछला चैप्टर आपने नहीं देखा कि पहले तो आपको लगा कि मैंने ये लर्न कर लिया है, अब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बट
आप क्या करो कि नेक्स्ट चैप्टर उठाओ तो आप पिछला एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो, या तो आपने नोट्स बनाए हो, या तो आप जहाँ आपसे रीड कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर लो, या आपने कोई लेक्चर सुना है उसको फिर से एक बार शॉर्ट में सुन लो, या आपके क्वेश्चंस जो आपने 100 क्वेश्चन बना लिए उसके उस चैप्टर के, तो उस चैप्टर को एक बार नॉर्मली देख लो। तो उससे क्या होगा कि आपका परीक्षण हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको पूरी तरह याद है कि नहीं याद है, या फिर से आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। छठवां टिप्स क्या होगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कोई भी चीज़। जैसे आप आजकल के युवा पीढ़ी में जैसे मोबाइल का सबसे ज़्यादा चलन हो गया है, तो आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए कि मोबाइल में मेरे डेटा को ही ऑफ कर दीजिए, या आप साइलेंट मोड पे कहीं और रख के तभी पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं बीच में मोबाइल आपने देख लिया, कुछ चेक कर लिया, एकदम से अर्जेंट भी कोई चीज़ आती है कुछ कर लिया, नहीं। आप डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अवॉइड करो, आप नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो कैसे करना है। ये आपकी 6 टिप्स हो गई। हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 7 टिप्स है सकारात्मक रूप अपनाएं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे वन टाइम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, उनका नहीं क्लियर हो पाता है और वो सोचने लगते हैं कि अरे मेरा तो क्लियर नहीं हुआ। बट आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, आप सोचिए आई कैन डू इट, आप करते जाइए, आपका सारा कुछ धीरे 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 आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपको अपने एम को निर्धारित रखना है, आपको अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीक सोच के रखना है कि मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो क्लियर करना है। आप पॉजिटिव बने रहिए, आप सब कुछ करिए, आप अपना डेली रूटीन भी करिए, पढ़ाई भी करिए, सारी चीज़ें करिए। नेक्स्ट है 8वां जो टिप्स है वो अपडेट रहें। अपडेट रहने का मतलब है कि आप नेट में क्या होता है कि कुछ जो सेकंड पेपर थर्ड पेपर जो होते हैं अपने सब्जेक्ट के आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट के आते हैं। जैसे हमारे ड्राइंग सब्जेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कंटिन्यूएशन में, जैसे किसी को कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी एक्ट्रेस ने कौन सा अवार्ड लिया, ये सब चीज़ें जो कुछ करंट के चलते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। किस कलाकार की पेंटिंग इस समय सबसे ज़्यादा कॉस्टली बिकी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते रहिए। और अपने नेट जेआरएफ वाली साइट पे भी, यूजीसी नेट के साइट पे भी आप अपने चीज़ों को देखते रहो कि कोई बदलाव तो नहीं आया, कोई क्वेश्चन तो नहीं चेंज, कोई सिलेबस का पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को मैं जाऊं और मुझे ऐसा फील हो कि नहीं, पता ही ना हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं आजकल। तो इस तरीके से आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप्स देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन करें। अगर आप 2-4 बच्चे एक सब्जेक्ट से या अगर अदर सब्जेक्ट से भी हों बट फर्स्ट पेपर आपका सेम है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। आप ग्रुप डिस्कशन अपने सब्जेक्ट से भी करिए। अगर आपको कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी तरीके से ढूंढो, या आप क्वेश्चन पुटअप करो यूट्यूबर से, किसी जो आपके सब्जेक्ट से यूट्यूब बना रहे हो उनसे आप पूछ सकते हो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें आप डालो कि क्या है। सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करें। पढ़ाई ऐसे ही नहीं करते चले जाना है, आपको सिलेबस को पूरा ध्यान। कभी कभी ऐसा होता है कि नेट में तो हमारे सब्जेक्ट में वेस्टर्न और इंडियन सभी आते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि डीएसएसबी या टीजीटी पीजीटी में कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आती है, बट बच्चे क्या करते हैं कि वेस्टर्न हिस्ट्री भी पढ़ते रहते हैं, वेस्टर्न इंडियन आर्ट के बारे में भी पढ़ते रहते हैं। तो आप अपने सिलेबस को पूरा ध्यान में रख के आप ऐसा करो कि आप अपने टेबल के सामने एक कुछ पॉइंट आउट कर लो कि यही हमारे सिलेबस है, या सिलेबस लेके आप चिपका लो। मैं नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का भी बनाऊंगी, फर्स्ट पेपर का भी और अपने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा और सिलेबस को भी ध्यान में रख के आप पढ़ाई करें। तो सेल्फ स्टडी की ये 10 टिप्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का आएगा फर्स्ट पेपर का, जो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में नेट की तैयारी कराऊंगी। और ये जो इस साल का 2020 के दिसंबर का जो पेपर आने वाला है, मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट में इसका फॉर्म आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो, आपसे फॉर्म ना मिस हो और आप तैयारी करते रहो। थैंक यू।